आदिवासी समाज खतरे में है और आदिवासी ज़मीन को छीना जा रहा है। आज हम अपने हक और अधिकार से हम सरकार के षड्यंत्रकारी रवैये के द्वारा हमें अधिकार को छीना जा रहा है। वैसे परिस्थिति में आज हम अपने आप को कैसे मजबूत करें, समाज को कैसे मजबूत करें और अपने नेतृत्व के बल पर हम अपने जो सामाजिक परंपरागत व्यवस्था है उसको कैसे मजबूत करें, इसके लिए बहुत बृहद रूप से चर्चा हुई। पैसा कानून का चर्चा किया, परंपरागत रूढ़ी व्यवस्था का चर्चा किया गया, जो आदिवासी का राइट्स है, जो ट्राइबल राइट्स है उसके बारे में चर्चा किया गया। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए इसके बारे में चर्चा किया गया। पहले दिनों में जो जमीन जैसे मुद्दे आ रहे हैं, पैसा कानून जैसे मुद्दे आ रहे हैं, एसपीटी CNT एक्ट को कैसे सुरक्षा कवच के रूप में होने के बाद भी अगर हमारी ज़मीन सुरक्षित नहीं है, वैसे मुद्दों पर आदिवासी समाज आज हर तरफ से मजबूती प्रदान करने के लिए एकजुटता का जो प्रतीक दिखाया ये काबिल तारीफ है। जो जमीन अतिक्रमण का जो आज यहाँ पर महादरबार के माध्यम से हमारे चंपई बाबा ने कहा, जो टाटा जैसे जो LRI जो हम यहाँ इस परिसर में खड़े हैं, इसको भी टाटा कंपनी ने जो आदिवासी का जो जमीन था, पुश्तैनी जमीन था, उसको भी अधिग्रहण किया। आने वाले दिन में ये बांग्लादेश से घुसपैठी आपके घर में आपको खदेड़ के बाहर करेंगे और आने वाला कल में जो सीधो कानो चांद बेरो फूलो जानो सांप्रगला हरमा देश माझी का जो हमारा परंपरागत रूप से जो संथाल बना का जमीन है वो दिन दूर नहीं, जो यहाँ पर पूंजीपति और यहाँ पर जो बाहरी लोग हैं जो आपके जमीन पर लूटने के लिए आपको खदेड़ के बाहर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। जो है झारखंड के जमशेदपुर में आज जो है आदिवासी दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें अगर हम झारखंड के 24 जिला के आदिवासियों की बात करते हैं तो यहाँ पर शामिल हुए थे और ख़ास करके संथाल परगना के भी जो है आदिवासी समाज के लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर शामिल हुए थे। आखिर इस बैठक का मुख्य मकसद क्या था और इस बैठक में किन किन चीज़ों को लेकर जो आदिवासी समाज है उनको जागरूक किया गया है, हम लोग बातचीत करेंगे। दादा, आज जो यहाँ पर बैठक बुलाई गई थी, एक महत्वपूर्ण बैठक थी, किन किन बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई और ख़ास करके आदिवासी समाज जो यहाँ पर इकट्ठा हुआ था, साथ ही साथ इस कार्यक्रम का जो मूल मकसद है वो क्या है? आज सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को मैं जोहार करते हैं और आज पूरे टाटा का जो परिसर देख रहे हैं, पूरा आदिवासी जो महादरबार था, ये पूरा दृश्य जो देख रहे हैं, पूरा यहाँ पर आदिवासी समाज का महाजुटान, खास कर कह सकते हैं कि यहाँ पर जितने मांझी बाबा है, गुडित प्राणिक हैं, लेखा जोनाहोड़ हैं, देश मांझी हैं और परंपरागत स्वशासन व्यवस्था से जितने लोग हैं सब यहाँ पर हर राज्य से लोग आए। ये पूरा भीड़ दिखा रहे हैं कि संथाल लोग परिवर्तन चाहते हैं और वास्तव में आज जो यहाँ हमारा कार्यक्रम था, महादरबार था, इस महादरबार के माध्यम से हमारे जो मुख्य संरक्षक है आदिवासी सप्ताह सुसर अखाड़ा के हमारे चंपई बाबा, उनके माध्यम से एक घोषणा किया गया कि आज संथाल समाज जो उनका स्वशासन पद्धति है और ख़ासकर जो उनका पैसा कानून, हमारा परंपरागत विधि व्यवस्था है, उनको कैसे संरक्षण किया जाए। आज आदिवासी समाज खतरे में है और आदिवासी ज़मीन को छीना जा रहा है। आज हम अपने हक और अधिकार से हम सरकार के षड्यंत्रकारी रवैये के द्वारा हमें अधिकार को छीना जा रहा है। वैसे परिस्थिति में आज हम अपने आप को कैसे मजबूत करें, समाज को कैसे मजबूत करें और अपने नेतृत्व के बल पर हम अपने जो सामाजिक परंपरागत व्यवस्था है उसको कैसे मजबूत करें, इसके लिए बहुत बृहद रूप से चर्चा हुई। खासकर यहाँ पर जो चर्चा किया गया, पैसा कानून का चर्चा किया, परंपरागत रूढ़ी व्यवस्था का चर्चा किया गया, जो आदिवासी का राइट्स है, जो ट्राइबल राइट्स है उसके बारे में चर्चा किया गया। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए इसके बारे में चर्चा किया गया। और ख़ास पर जो अभी वास्तव में जो देखा जा रहा है, जो पंचायत चुनाव कराते हैं लोग, दूसरे अपने शादी करके दूसरे गोद में शादी करते हैं, वैसे स्थिति में सरकार जो जाति प्रमाण पत्र निर्गत करती है, तो अभी दरबार के माध्यम से घोषणा किया गया जो अपने शादी परंपरागत रूप से अपनी सर्किल में नहीं करते हैं, दूसरे गोत्र में करते हैं, तो वैसे उनका रिजर्वेशन को ख़त्म किया जाए। तो वैसे कई ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं जो सामाजिक जनहित की जनचेतना को जगाने के लिए ये राज दरबार, ये मतलब आदिवासियों का जो महादरबार जो किया गया ये टाटा की धरती में, ये ऐतिहासिक रूप से एक नया संदेश देगा। क्योंकि आने वाले कल में संथाल समाज पूरे जागृति पैदा करने के लिए चंपई बाबा ने पूरे संथाल समाज को एकजुट करने का जो आह्वान किया है ये काबिल तारीफ है। और आने वाले दिनों में जो जमीन जैसे मुद्दे आ रहे हैं, पैसा कानून जैसे मुद्दे आ रहे हैं, एसपीटी CNT एक्ट को कैसे सुरक्षा कवच के रूप में होने के बाद भी अगर हमारी ज़मीन सुरक्षित नहीं है, वैसे मुद्दों पर आदिवासी समाज आज हर तरफ से मजबूती प्रदान करने के लिए एकजुटता का जो प्रतीक दिखाया ये काबिल तारीफ है, ये टाटा की धरती से। सर, अगर हम इस कार्यक्रम की बात करते हैं तो संथाल परगना के नाम भी यहाँ पर चर्चा में आया, घुसपैठ का नाम भी चर्चा में आया
बात टाटा की अगर की जाए तो यहाँ पर टाटा स्टील की बात जो है मामला सामने आया कि टाटा स्टील की जो कंपनी है उनके द्वारा जो आदिवासियों की ज़मीन को हड़प करके रखा गया है। इन तमाम मुद्दे को लेकर यहाँ जो मुख्य अतिथि पर शामिल हुए थे चंपई बाबा, उन्होंने भी जो है इस मुद्दे का चर्चा किया है। क्या देखते हैं इस चीज़ को, कैसे देखते हैं? आज जो हमारे चंपई बाबा जो मुख्य संरक्षक हैं आदिवासी सावता सोसर अखाड़ा के, उन लोगों ने कई मुद्दों पर उठाया। आज हमारे जो साम परगना के वंशज हमारे सुरजू टुडू बाबा भी हैं, हमारे पहाड़ी समाज के नेता हमारे बेंजामिन मालतो जी हैं। वैसे परिस्थिति में आज जो हम पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, जो ज़मीन अतिक्रमण का, जो आज यहाँ पर महादरबार के माध्यम से हमारे चंपई बाबा ने कहा, जो टाटा जैसे जो XLRI जो हम यहाँ इस परिसर में खड़े हैं, इसको भी टाटा कंपनी ने जो आदिवासी का जो ज़मीन था, पुश्तैनी ज़मीन था, उसको भी अधिग्रहण किया गया। आज आदिवासी समाज खुले बदन और खुले पाँव में आ गया। लेकिन आज टाटा कंपनी कहाँ से कहाँ चला गया और यहाँ के जो पूंजीपति लोग हैं, पूंजीपति लोग किस प्रकार आदिवासियों को शोषण कर रहे हैं, ये काफ़ी चिंतनीय विषय है। और राज्य और जो महादरबार जो हुआ आदिवासियों का महादरबार, इसमें यही संकल्प लिया गया, अगर आप सही समय पर नहीं जागते हैं, नहीं जागृति होते हैं, तो आने वाले दिन में ये बांग्लादेश से घुसपैठी आपके घर में आपको खदेड़ के बाहर करेंगे। और आने वाला कल में जो सीधो कानो चांद बेरो फूलो जानो सांप्रगना हरमा देश माझी का जो हमारा परंपरागत रूप से जो संथालपना का जमीन है, वो दिन दूर नहीं, जो यहाँ पर पूंजीपति और यहाँ पर जो बाहरी लोग हैं जो आपके ज़मीन पर लूटने के लिए आपको खदेड़ के बाहर करेंगे। इसलिए जो आदिवासी महादरबार का जो आयोजन था ऐतिहासिक रूप से ये काफ़ी सफल हुआ। और आने वाले दिनों में ये यहाँ जो महादरबार के माध्यम से हमारे जो संरक्षक हैं आदिवासी सावता सोसर अखाड़ा के, उन लोगों ने घोषणा किया, हमारे बाबा ने घोषणा किया है कि आने वाले 22 दिसंबर जो भोगनाडी की धरती है, ऐतिहासिक रूप से 5 लाख लोगों की जमावड़ा होगा और उसमें निर्णय लिया जाएगा। जो आदिवासी समाज के माध्यम से आज जो हमारे परंपरागत व्यवस्था है उसको मजबूती प्रदान करते हुए आज अन्य जाति के लोग या कह सकते हैं जो पूंजीपति लोग, बांग्लादेशी घुसपैठी लोग जो आज हमें दिग्भ्रमित करके हमारी ज़मीन को लूट रहे हैं, उनके लिए जन आंदोलन की तैयारी की शुरुआत हो चुकी है। और आज ऐसे परिस्थिति में आज हम सभी एकजुट होने के लिए जो आज हम जुटे हैं, ये एक काफ़ी एकता का संदेश दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो सीधो कानो चांद बेरो फूलो जानो का जो खून है यहाँ के युवाओं में, सामाजिक संगठन के एक सामाजिक कार्यकर्ताओं में, बुद्धिजीवी में जागृत हो चुका है। और आने वाले दिनों में ये पूरा जो समागम जो देख रहे हैं आदिवासियों का समागम आने वाला कल में एक बड़ा संदेश देगा। और निश्चित रूप से संथाल परगना ही पूरे झारखंड का परिदृश्य आदिवासी मूलवासी समाज के लिए एक दिन पूरा दृश्य को बदला हुआ नजर आएगा। और आने वाले कल में हम कह सकते हैं कि झारखंड जो सोना दिसम है, सोना दिसम के रूप में आज झारखंड दिसम सोना दिसम के रूप में फिर एक बार देखने को मिलेगा। बशर्ते सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। और वैसे सिस्टम के लिए हमारे चंपई बाबा ने जो कमर कस लिया है और आदिवासी समाज मूलवासी समाज को बचाने के लिए उन्होंने संकल्प ले लिया है, जागो आदिवासी जागो, नहीं तो तुम्हारा जमीन और तुम्हारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा और हमारा धर्म संरक्षण करो, नहीं तो आने वाला परंपरागत व्यवस्था जो है वो आपको छीन लिया जाएगा। वैसे परिस्थिति में आज हम सभी ने संकल्प ले लिया है और अपने क्षेत्रों में जाके आज हम सभी अपने कामों के माध्यम से, अपनी कार्य योजना के माध्यम से जो हमारा आदिवासी सावता सोसर अखाड़ा का जो संदेश है, जो विज़न है उसको पूरा करने के लिए यहाँ आदिवासी सावता सोसर अखाड़ा के सभी पदाधिकारी, जो हमारे मांझी बाबा हैं, जो देश मांझी बाबा हैं, जो पहाड़िया नेता ग्रुप में हमारे बेंजामिन मालतो जी हैं, वैसे पहाड़िया समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग और मूलवासी समाज के लोग एक सूत्र में आने वाले कल में जन आंदोलन के माध्यम से इस जीत को ऐतिहासिक रूप में हमारे समाज को जागृत करने का काम करेंगे। मैं चंद्रमोहन हाजरा, आदिवासी सावता सोसर अखाड़ा का मुख्य संयोजक संथालपना प्रमंडल। मांझी बाबा थे। आज जिस प्रकार से आज जो है जमशेदपुर में आदिवासियों का महाजुटान हुआ और खास करके इस जो है बैठक में मुख्य रूप से जिस प्रकार से झारखंड में आदिवासियों की ज़मीन जो है लूटी जा रही है बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा, तो क्या आज की बैठक में ये मान लिया जाए कि आज की जो बैठक है ये कहीं ना कहीं ये जो है आदिवासियों के लिए मुख्य रूप से जन आंदोलन की संकेत है। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़, जमशेदपुर।